नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन चौधरी। आप सबों का भारत का पर्व मुबारक हो। मुबारक हो जश्न जज्बा भारतीय का। आज उस आन का दिन है, उस सम्मान का दिन है जो मेरे देश के गौरव के पास है। आप सबों को आज ले चलूंगा मैं उसी वीर कपूते के पास जहां पे मेरा देश का सम्मान है, मेरा देश का मुकुंद जो मेरे देश का आन थे, सम्मान थे और मान थे। मेजर मुकुंद का कहानी आप लोगों के पास लाया हूं और सुनाता हूं मेजर मुकुंद अपने देश के लिए कैसे बलिदान दिए थे। चेन्नई का तांबरम और वहां रहने वाले आर वरदराजन और उनकी पत्नी गीता अपने फौजी बेटे के घर आने का इंतजार कर रही है, लेकिन माँ बाप की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जिस बेटे का इंतजार वो हर बार उसके छुट्टी लेकर घर आने का करते थे, इस बार वो भारत माँ का लाल तिरंगे में लिपटा ताबूत में बंद वापस अपने घर आ रहा है। ये माँ भारती के लाल कोई और नहीं बल्कि मेजर मुकुंद वरदराजन थे। पिता ने बेटे की शहादत पर कहा कि मुझे मेरे बेटे पर गर्व है, लेकिन मुझे उसकी कमी महसूस होती है। 12 अप्रैल 2014 को वो 31 साल के हुए थे। जन्मदिन वाले दिन पिता ने उन्हें मैसेज भेजकर ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया था। मेजर वरदराजन ने पिता को धन्यवाद कहा और साथ ही ये भी कहा कि वो शाम को कॉल करेंगे। शाम को उन्होंने कॉल भी किया। हमेशा की तरह मेजर मुकुंद ने पिता से थोड़ी बात की और मां से खूब लंबी बात की। उन्होंने अपने पिता को एक सीक्रेट बात भी बताई। शहीद मेजर मुकुंद को याद कर उनके पिता कहते हैं कि उसने मुझसे आखिरी बार बात कर कहा था कि वो मई के पहले हफ्ते में 10 दिन की छुट्टी पर आ रहा है, लेकिन ये बात वो इंदु जो कि उनकी धर्मपत्नी है उनसे छुपाने के लिए कहते हैं ताकि वो इंदु को सरप्राइज दे सके। मेजर मुकुंद की यूनिट जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में तैनात थी, जहां वो और उनकी टीम के बहादुर जवान हर रोज आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किया करते थे। 25 अप्रैल 2014 सेना को एक इनपुट मिलती है कि शोपिया के एक गांव काजीपाथरी में कुछ हार्डकोर आतंकी छुपे हुए थे। मेजर मुकुंद को इन जहरीले सांपों का फन कुचलने की जिम्मेदारी दी जाती है। आदेश था कि ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत इन आतंकियों का खात्मा किया जाए। मेजर मुकुंद वरदराजन अपने साथियों के साथ सस्पेक्टेड एरिया में पहुंच जाते हैं और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि मेजर मुकुंद को यह भी जानकारी इंटेलिजेंस द्वारा दी जाती है कि जिस आतंकी के लिए उस इलाके में वो गए हैं और जिसके छुपे होने की सूचना उन्हें मिली है, जिसने कुछ वक्त पहले ही इलेक्शन अधिकारी की वहां बेरहमी से हत्या भी की थी। अपने आप को घिरता देख कायर आतंकियों ने छिपकर मेजर मुकुंद और उनके साथियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मेजर वरदराजन तुरंत एक्शन में आते हैं और एक सटीक निशाना साधते हुए एक आतंकी को वहीं ढेर कर देते हैं, लेकिन अनुमान से ज्यादा आतंकी वहां छिपे हुए थे और वो लगातार अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। इसी बीच मेजर मुकुंद बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन अपने घावों को नजरअंदाज कर वो मां भारती का वीर आगे बढ़ता चला जाता है और दूसरे आतंकी को भी मार गिराता है। मेजर मुकुंद इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक कुशल नेतृत्व, अदम्य शौर्य और पराक्रम और साहस का परिचय देते हुए अपनी अंतिम सांस तक वो मां भारती का वीर सपूत रणभूमि को नहीं छोड़ता। लेकिन गंभीर जख्मों के कारण और लगातार बहते खून के कारण वो मेजर मुकुंद वरदराजन वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मेजर मुकुंद अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां मेरी आन में, मेरी शान में बसती है मेरी माँ की आंचल, मेरी भारत का मान, मेरा भारत का सम्मान। मैं वही गीत का बात कर रहा हूँ जो मेरे रफ़ी साहब ने गा के गए थे। ये भारत देश है मेरा। पूरा कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले हम इस गीत को सुनते हैं और जब रफ़ी साहब की कुछ बचपन की कहानी है वो भी आप लोगों को सुनाऊंगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, मुझे विश्वास है इस त्याग को मैं कैसे बताऊंगा आपको। बस याद रखिएगा इस याद को, बस याद रखिएगा इस याद को। के लिए सम्मान की बात, मान की बात फिर लाऊंगा इस हिंदुस्तान की बात। तब तक के लिए जय हिंद।